राजस्थान के इस आयोजन में हम लोगों को यहाँ बुलाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा माहौल, अच्छा प्रोग्राम। मंच पर विराजमान हमारे प्रिय आदरणीय भाई लक्ष्मीदास जी, चेयरपर्सन नेफकफ, ओपी शर्मा जी, आदरणीय ओपी शर्मा जी, डायरेक्टर नेफकफ, और यहाँ के सीईओ साहब पाराशर जी और चेयरमैन साहब पाराशर जी, नवीन जी, और यहाँ पर जगह जगह से आए हुए राजस्थान के और दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सहकार बंधुओं और सीईओ साहब हमारे जितने भी हैं यहाँ पर, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ। सभी को राम राम जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो बातें रखी अभी बिल्कुल सत्य है कि हम लोग टेक्निकल हैंड से जो भी बैंकें हैं थोड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक तो सहकारिता कोऑपरेटिव उतना पैसा जो और बैंकें देती हैं उतना हम लोग नहीं दे पाते, और जो नए बंदे हैं, जो यूथ हैं, वो जो टेक्निकल में परफेक्ट होते हैं, वो इतना पैसा नहीं मिलने के कारण जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी समस्या है ये, उतना पैसा नहीं मिलने के कारण वो हम लोगों की बैंकों में काम नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि अगर हम रखें भी, सिखाएं, नए लोगों को बुलाएं, उनको हम सिखाएं, उन्हें हम वहाँ तक पहुँचाएं, उसके बाद वो मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं निकलते और जंप कर जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये समस्या जो है इसको कैसे, अभी कहा था अमित शाह जी ने, हमारे सहकारिता मंत्री ने, और सभी ने कहा था कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं जहाँ पे सहकारिता के लोगों को सब सिखाया जाएगा, टेक्निकल शिक्षा दी जाएगी, कोऑपरेटिव की शिक्षा दी जाएगी, वहाँ से बंदे बनकर निकलेंगे, वहाँ से सहकारिता के लिए सब तैयारी चलेगी, वहाँ से बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा उन लोगों को शिक्षा दीक्षा मिलेगी। तो शायद इसमें अभी समय लगेगा जहाँ तक हम समझते हैं। तो इसको कैसे निवारण किया जाए, मैं सोचती हूँ इस बात की चर्चा आज यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा ज़रूर होना चाहिए, और कैसे क्या करना चाहिए। दूसरी बात आती है रिज़र्व बैंक की। रिज़र्व बैंक आजकल जितना सख्त हो गया है, मैं शायद कड़े शब्दों में कहना चाहूँगी, शायद कड़वे भी लगेंगे रिज़र्व बैंक अगर सुने तो, बिल्कुल नगर निगम और पुलिस वालों की तरह वसूली करने लगी है। उनका बिल्कुल ये रवैया हो गया है कि कैसे हम पैसा इन बैंकों से वसूलें और हम अपना ये दिखाएं कि हमने इतना टारगेट किया अपने रिज़र्व बैंक के लिए, और वो कहीं ना कहीं ज़रा सी बात पर थोड़ी थोड़ी त्रुटियां निकाल कर कुछ छोड़ते ही नहीं है, पेनल्टी लगाना शुरू कर देते हैं, और बहुत बैंकों की पेनल्टी लगाते हैं। एक सबसे बड़ी बात में नेफकफ में बैठे हम अपने आप में हम इसके बारे में विचार करेंगे। पहले कहा जाता था कि किसी भी बैंक की कोई भी बात बाहर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल रिज़र्व बैंक छपाती है कि हमने इतने बैंकों की वसूली की। ये कहाँ तक उचित है, ये बताइए। वो अखबारों में छपता है, मीडिया में आता है कि फलाने फलाने बैंक का हमने पेनल्टी लगाई और इतनी वसूली की। ये उचित है? इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए, बात उठानी चाहिए, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। और ये पहले था कि भाई वो लोग, हम समझते थे हमारे भाई ठीक है रिज़र्व बैंक हमारी माई बाप है, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा नहीं है ना। हम लोग भी अगर सही चल रहे हैं तो क्या ज़बरदस्ती है कि आप किसी भी बात को एक बार बात ना सुने और ना सुनने के बाद आप कहीं पर भी कुछ भी आप इल्ज़ाम लगाएं और थोड़ी थोड़ी बातों पर पेनल्टी लगाएं, जिससे बैंक की ग्रोथ रुक जाती है। उसमें कह दिया जाता है साहब अब आप लोन नहीं दे सकते, अब आप जो है डिपॉजिट नहीं ले सकते, अब आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो क्या चाहती है रिज़र्व बैंक? क्या चाहते हैं? कोऑपरेटिव बैंकों को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या इस रास्ते पर चल रहे हैं? इस बात के बारे में भी हमें यहाँ पर आज विचार करना चाहिए। बातें तो मन के अंदर बहुत है, बहुत लोग हैं बोलने वाले, दिन भर चर्चा चलेगी, बात चलेगी, लेकिन यही बातें मुख्य थी। और महिला बैंकों का नाम कहीं नहीं आता।
चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं मंच से, चाहे हमारे सहकारिता मंत्री बात करते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी महिला बैंक का नाम नहीं लेते, सिर्फ कोऑपरेटिव का नाम लेते हैं। और बैंकों का नाम लेंगे, सोसाइटी का लेंगे, सैप का लेंगे, लेकिन महिला बैंकों की बात कभी मुंह पर नहीं आती है। ये बहुत गलत है। इसका नाम वहाँ तक जाना चाहिए कि आप लोगों को उनकी गिनती भी गिनना चाहिए, जो बहुत समस्या के साथ, बहुत कठिन रास्तों के साथ वो बैंकों को चलाती हैं। उनके लिए कितना एक लिमिटेशन होता है, वो सबको लोन नहीं दे सकती, वो अपनी बैंक को उस तरीके से नहीं बढ़ा सकती जो जनरल बैंक बढ़ाते हैं। क्या उनको चलाने के लिए क्या भूल जाते हैं हम लोग कि हम उनका नाम नहीं लेते? धन्यवाद। मैं इसके साथ ही कहूँगी कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, हम सबकी बात पहुँचना चाहिए ऊपर तक। रिजर्व बैंक को मालूम होना चाहिए कि हम लोग सब एक हैं, सहकारिता एक है। जय सहकार। नमस्कार।